Hello students, today we are going to take the third method to find the mean. First we had studied direct method, फिर हम लोग ने सीखा assume mean method and today we are going to see the third method which is step deviation method. Now जब हम लोग ने direct method किया था तो वहां पे फॉर्मूला था mean equals to sigma fi di, that is sigma fi xi. तो मेरा fi फ्रीक्वेंसी था, xi क्लास मार्क था, राइट, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई ना। यहां से मुझे डायरेक्ट मेथड से मीन मिला, फिर मैं एज्यूम मीन मेथड में गया तो वहां पे मैंने डी आई ढूंढा, कैसे, एक्स आई माइनस ए से, राइट। यहां पे वैसे ही मुझे यू आई ढूंढना है और फिर यू आई के हेल्प से यू डैश और फिर यू डैश के हेल्प से मी। चलो देखते हैं क्या क्या स्टेप्स है इसके अंदर। नाउ वी कॉल दिस मेथड एज स्टेप डिविएशन मेथड and also shift of origin and scale method. We call it as shift of origin और scale method. हम लोग इसको step deviation method से ही बुलाएंगे ना। पहले वाले में 4 कॉलम था, फिर 5 था, यहाँ पे मुझे 6 कॉलम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट मुझे जानना है, वो है width. I call this G as my width. How do I get the width of the class? जो मेरा अपर लिमिट और लोअर लिमिट है, दोनों अपर लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर दो या दोनों लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर दो, मुझे मेरा विड्थ मिल जाएगा, राइट। और ये विड्थ के हेल्प से मैं फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके मेरा मीन ढूंढ लूंगा, राइट। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर 6 कॉलम बनाना है। इन माई टेबल आई विल बी हैविंग 6 कॉलम्स। अर्लियर डायरेक्ट मेथड में 4 था, एज्यूम मीन में 5 हो गया, यहाँ पे 6 है ना। 6 कॉलम्स में क्या क्या है, फर्स्ट कॉलम मेरा क्लासेस का रहेगा, जैसा उन्होंने मुझे क्वेश्चन में क्लास दिया रहेगा वैसे ही क्लासेस में यहाँ पे लिख देगा, राइट। नेक्स्ट मुझे सेकेंड कॉलम में क्लास मार्क एक्स आई ढूंढना है। हाउ डू आई गेट माई क्लास मार्क, मेरा अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करने पे क्लास मार्क मिल जाएगा। फिर थर्ड कॉलम में जैसे मैंने एज्यूम मीन में डी आई ढूंढा था वैसे मैं यहाँ पे डी आई ढूंढूंगा एक्स आई माइनस ए से ना। ए क्या है, मेरे क्लास मार्क में से मैं किसी एक को एज्यूम मीन, जनरली मैं बीच वाले को ए पकड़ता हूं। सो विद द हेल्प ऑफ दैट एक्स आई माइनस ए आई विल गेट माई डी आई और फिर डी आई के हेल्प से मैं यू आई जाएगा। यू आई क्या रहेगा, डी आई अपॉन जी। जी क्या है, विड्थ। डी आई क्या है, डिविएशन, राइट। फिर मुझे नेक्स्ट कॉलम में क्या करना है, एफ आई, राइट। एफ आई जो मुझे फ्रीक्वेंसी दिया गया है वो मुझे एफ आई मेरे 5th कॉलम में लिखना है और उसका मुझे सम ढूंढना है, सिग्मा एफ आई ढूंढना है, राइट। फिर जब मैं 6th कॉलम में आऊंगा आई विल बी लुकिंग फॉर माई एफ आई इंटू यू आई, प्रोडक्ट ऑफ एफ आई इंटू यू आई, और फिर मैं इसका भी सम ढूंढूंगा। यहाँ पे मेरा सिग्मा एफ आई रहेगा और यहाँ पे मेरा सिग्मा एफ आई यू आई। तो मेरा मीन क्या रहेगा, मीन नहीं, यू डैश, यू डैश विल बी सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इसके हेल्प से मुझे यू डैश मिलेगा और यू डैश और जी और एच के हेल्प से, राइट। तो माई यू डैश विल बी सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इसके हेल्प से जब मुझे यू आई मिल जाएगा, यू डैश मिल जाएगा, यू डैश को मैं मीन ए प्लस जी इंटू यू डैश, ए मेरा एज्यूम मीन रहेगा, जी मेरा विड्थ रहेगा और यू डैश जो मुझे यहाँ पे यू डैश मिलेगा वो मेरा यू डैश रहेगा। स्टेप बाय स्टेप ये सारे स्टेप्स को एक जगह पे लिख के रखो और हर सम करते हर एक स्टेप हमने फॉलो किया है कि नहीं किया है वो टिक मार्क करके फिर आगे बढ़ना है। चलो फिर फर्स्ट सम देखते हैं। सी दिस इज माय 5th सम ऑफ 6.1। हम लोग ने फर्स्ट 2 सम्स किए डायरेक्ट मेथड पे, फिर 2 सम्स किए एज्यूम मीन मेथड पे, अब ये लास्ट के 2 सम करेंगे स्टेप डिविजन मेथड से। तो दिस विल बी माय क्वेश्चन गिवन, 120 वर्कर्स के फंड है तो कितने वर्कर्स, 35 वर्कर्स, 0 से 500 एंड सो ऑन देयर वे। आई एम सपोज टू फाइंड द मीन यूजिंग द स्टेप डिविजन मेथड। तो मेरा सॉल्यूशन में पहला कॉलम आई विल मेक 6 कॉलम्स,
1 2 3 4 5 6। फर्स्ट में मेरा क्लासेस रहेगा, सेकेंड में क्लास मार्क, थर्ड में डी आई विल बी एक्स आई माइनस ए मेरा यहाँ पे मुझे क्लास मार्क से मुझे ए मिल जाएगा। फिर मैं जाऊंगा यू आई के लिए, यू आई रहेगा मेरा डी आई अपॉन जी, राइट। यहाँ से यू आई मिलने के बाद मैं एफ आई लूंगा, राइट। एफ आई मुझे कुछ में दिया है 35 28 32 10 16, और यहाँ पे मैं एफ आई इंटू यू आई, यानी कि मैं एफ आई और यू आई का प्रोडक्ट निकालूंगा, राइट। तो मुझे क्लासेस दिए हैं 0 to 500, 500 to 1000 एंड सो ऑन, 1000 to 1500, 1500 to 2000 एंड 2000 to 2500। क्लियर? तो ये सब इंफॉर्मेशन में यहाँ पे लिखने के बाद क्लास मार्क 0 + 500 डिवाइड बाय 2 250, 500 + 1000 डिवाइड बाय 2 750, तो 250 750 1250 1750 और 2250 ये मेरा क्लास मार्क है। और मैं किसी एक को एज्यूम मीन पकड़ूंगा, और हम लोग 1250 इसको एज्यूम मीन लेने वाले हैं, राइट। और मुझे बोला गया है कि विड्थ ढूंढने के लिए मुझे क्या करना है, या तो मेरा लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट करो, 0 और 500 सब्ट्रैक्ट करो, या फिर अपर लिमिट 500 और 1000 को सब्ट्रैक्ट करो, मुझे मेरा विड्थ क्लास विड्थ मिल जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ पे एज्यूम मीन लेता हूँ 1250। अब मैं एक्स आई माइनस ए करूँगा, यानी कि 250 माइनस 1250 माइनस 1000, 750 माइनस 1250 माइनस 500 एंड सो ऑन, माइनस 1000 माइनस 500 0 500 1000। अगर नेक्स्ट होता तो ये 1500 होता ना। मुझे पता है कि मेरा जी आके 500 है, तो 1000 माइनस 500 2 आएगा, माइनस 1000 है इसलिए -2 आएगा, और यहाँ पे 500 अपॉन 500 -1 0, 500 अपॉन 500 1 और 1000 अपॉन 500 2 हो जाएगा ना। फ्रीक्वेंसी मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 35 28 32 15 और ये 10। नेक्स्ट आई विल गो फॉर एफ आई इंटू यू आई। 35 इंटू 2 विल गिव मी -70, 28 into -1 will give me -28, 32 into 0 0, 15 ones are 15, 10 twos are 20। अब मुझे FI का सम ढूंढना है, ये 35 28 32 15 और 10 का सम ढूंढना है। 5 + 8 13, 13 + 2 15, 15 + 5 20, 0 यहाँ पे 2 कैरी, 3 + 2 5 6 7, 7 + 3 10, 10 + 1 11, 11 + 1 12। सो मुझे सिग्मा FI 120 मिलता है, टोटल 120। मुझे ये भी ऐड करना है, तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे -98 मिलेगा, और जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे 35 मिलेगा, और -98 + 35 विल गिव मी माई सिग्मा FI UI। इन दोनों का डिफरेंट साइन निकलेगा, आई विल गेट -63। तो मेरा सिग्मा FI UI -63। तो यहाँ पे मेरा अगला स्टेप क्या रहेगा, U डैश ढूंढने का। तो U डैश ढूंढने के लिए आई विल गो फॉर सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI विच इज -63 अपॉन 120। ये 3 से रिड्यूस कर दो और फिर डिवाइड कर दो, आई विल गेट माई U डैश एज -0.525। और ये -0.525 के बाद मेरा एज्यूम मीन नहीं, जो मेरा मीन रहेगा एक्स डैश, वो क्या रहेगा A + U डैश इंटू जी। ए मेरा क्या है 1250, U डैश क्या मिला -0.525, और जी क्या है मेरा विड्थ आके 500 है। सो व्हेन आई गो फॉर दिस 1250, जब मैं 500 को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ आई विल गेट 262.5। व्हेन आई सब्ट्रैक्ट इट बाय 12050 I get it as 987.50, right? I get 987.50। अब ये रुपीस में है, so I will keep my amount as
₹987.50 क्लियर, इतना रुपीस पे रहे। दिस इज हाउ आई गो फॉर माई स्टेप डिविएशन मेथड। वो जो मैंने स्टेप्स लिखाए थे वो स्टेप्स को अच्छी तरह से एक जगह पे लिख के फिर उसको रेफर करके हर एक सम को सॉल्व करो। नेक्स्ट सम देखते हैं। Now in this table they have given me this classes. They have given me the weekly wages of 150 workers. Number of workers 1000 से लेके 2000 में 25 है, 2000 से 3000 45 एंड सो ऑन 50 एंड 30। तो मुझे यहाँ पे 6 कॉलम बनाने हैं, राइट। 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट में मेरा क्लासेस आएगा यानी कि वीकली वेजेस आएगा। सेकंड मेरा क्लास मार्क आएगा XI, राइट, जो मैं ये 1000 से 2000 को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेगा। नेक्स्ट में DI ढूंढेगा XI माइनस A से। इस क्लास मार्क में से मैं किसी एक को A लूंगा और XI माइनस A के हेल्प से मैं DI ढूंढेगा। DI सब DI मिलने के बाद में UI के लिए जाएगा। UI विल बी DI अपॉन G। हाउ डू आई गेट माई G? आई टेक द डिफरेंस 1000 और 2000 में 1000 का डिफरेंस, तो मेरा G आके 1000 रहेगा। यहाँ पे मुझे UI मिलने के बाद आई विल गो फॉर माई FI जो कि दिया है 25 45 50 और 30। लास्ट में आई विल गो फॉर FI इंटू UI, राइट। नाउ मेरा क्लासेस 1000 to 2000, 2000 से 3000, 3000 से 4000, 4000 से 5000। क्लास मार्क इन दोनों को ऐड किया 1500, 2500, 3500, 4500 ना। इन चारों में से मैं किसी को भी क्लास मार्क ले सकता है, या 2500 को या 3500 को, किसी एक को ले सकता है। तो हम लोग यहाँ पे 2500 को एज्यूम मीन लेंगे और ये जो मेरा विड्थ है क्लास विड्थ G I'll take it as 1000। तो यहाँ पे मेरा 2500 अगर एज्यूम मीन है तो मेरा XI माइनस A यानी कि 1500 माइनस 2500 विल बी माइनस 1000 और ये 0 रहेगा, ये 1000 रहेगा और ये 2000 रहेगा। और जब मैं इसको DI को G से डिवाइड करेगा 1000 डिवाइड बाई 1000 माइनस 1, ये 0, ये 1 और ये 2। मेरा FI यहाँ पे दिया है 25 45 50 और 30 दिया है। नाउ 25 इंटू 1 25 तो माइनस 25 आएगा, 45 इंटू 0 0 आएगा, 50 इंटू 1 50 और 30 इंटू 2 60 आएगा। नाउ इन माई टोटल आई विल फर्स्ट गो फॉर दिस FI जो मुझे इनडायरेक्टली 150 दिया गया, फिर भी मैं ऐड करेगा आई विल गेट द सिग्मा FI एस 150, इसको भी ऐड करना है। नाउ ये 25 नेगेटिव में है और ये 110 पॉजिटिव में। तो जब मैं डिफरेंट साइन को सब्ट्रैक्ट करूंगा और बिगर नंबर साइड डालूंगा आई विल गेट माई सिग्मा FI UI एस पॉजिटिव 85। नाउ जब मेरे पास सिग्मा FI UI और सिग्मा FI आ गया है आई विल गो फॉर U डैश रहेगा सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI यानी कि 85 अपॉन 150। ये 5 से डिवाइड होएगा, उसके बाद मुझे रिड्यूस करने के बाद डिवाइड करना है। आई विल गेट 0.567। रिकरिंग होता है तो 0.566 को मैं 0.567 लिख दूंगा। ना ये लिखने के बाद मेरा अगला स्टेप रहेगा मीन ढूंढने का। मीन x बार क्या रहेगा A प्लस G इंटू U डैश। A 2500 है, U डैश मुझे 0.567 और G आके 1000। 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 567 डेसिमल पॉइंट निकल जाएगा और उसके बाद लास्ट में मल्टीप्लाई करने पे आई विल गेट 3067। दिस इज माई रुपीस, मीन रुपीस यानी कि ये वेजेस है, सैलरी है, तो मीन सैलरी विल बी 3067। क्लियर? दिस इज व्हाट वी हैव इन स्टेप डिविएशन मेथड। सो तीनों मेथड्स को इंडिविजुअली प्रैक्टिस करना है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और ये स्टेप डिविएशन मेथड। सब मेथड्स में जो अलग अलग स्टेप्स दिए गए हैं उन स्टेप्स को फॉलो करके फिर सम्स को प्रैक्टिस करना है और इसी प्रैक्टिस से तुम लोग को परफेक्शन अचीव होगा। ओके